कोरोना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी महामारी है और भारत के अंदर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, आज की तारीख में भी करीब 90,000 से 1 लाख केस रोज़ जो है नए आ रहे हैं। और दिल्ली के लिए ये विशेष बात इसलिए बनती है क्योंकि दिल्ली और मुंबई ये दो शहर ऐसे थे जिसके अंदर सबसे पहले कोरोना की मार हुई। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने के कारण सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आना जाना होता है और पूरे देश के यात्री ज़्यादातर यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए, यहाँ पे इनको रखा गया। और वैसे भी ये दोनों कमर्शियल हब होने के कारण यहाँ के लोग आमतौर पे ज़्यादा विदेशों के अंदर ट्रैवल करते हैं और इस कारण यहाँ पे सबसे पहले कोरोना बढ़ा। मगर जिस तरीके से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने, दिल्ली की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने, RWAs ने, सफाई कर्मचारियों ने, सभी छोटे बड़े अधिकारियों ने और साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के काम किया और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इन सब अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक तरह से माला में मोती पिरोने का काम जो किया है वो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है इस सदन में जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, आम आदमी पार्टी से आते हों, चाहे वो भाजपा से आते हों, मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसके अंदर बहुत मेहनत से, जी जान से, और अभी भी मुझे लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक दिल्ली मॉडल के नाम पे ये कोरोना की जो लड़ाई दिल्ली के लोगों ने लड़ी, दिल्ली की सरकार ने लड़ी, एक दिल्ली के मॉडल के नाम पे ये चीज़ उभरी है। और दिल्ली के अलावा बहुत सारे राज्य, स्वयं प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली के मॉडल में जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी गई उस तरह से और राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। अध्यक्ष जी, सेल्फ होम आइसोलेशन, दिल्ली के तरीके से होम आइसोलेशन और फोन पे डॉक्टर द्वारा सलाह, टेलीमेडिसिन की सलाह जो है, ये मॉडल पूरे विश्व में दिल्ली के नाम से आज जाना जा रहा है। और अन्य राज्य जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के राज्य थे जहाँ पे ज़बरदस्ती इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता था, वो राज्य भी अब धीरे धीरे होम आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग और आइसोलेशन दिल्ली के अंदर किया गया वो काबिले तारीफ है और मुझे खुशी हो रही है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली के अंदर आज 1 लाख टेस्ट प्रति मिलियन, मतलब हर 10 लाख की आबादी में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट जो है वो दिल्ली में हुआ है। मान सकते हैं इसको अगर दूसरी तरह से लिखा जाए तो हर 10वें आदमी का टेस्ट दिल्ली में हो चुका है कभी ना कभी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और मुझे बड़ी गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि तमाम शहर, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, कोई भी राज्य हो, सब राज्यों के सभी शहरों से बड़ा आंकड़ा दिल्ली के अंदर है। बड़े लेवल पे टेस्टिंग की जा रही है और हॉस्पिटल्स और अब मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर भी बड़े लेवल पे टेस्टिंग की जा रही है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और 2 और छोटी चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा, प्लाज्मा थेरेपी और ऑक्सीमीटर बांटने का काम जिस तरह से दिल्ली सरकार ने किया, बाकी देश भी इसका अनुकरण कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अमेरिका के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी का अनुकरण अब भारत को देख के, खासतौर पे दिल्ली राज्य को देख के किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस कोरोना के वक्त में लोगों ने जिस तरह से दरियादिली दिखाते हुए लोगों की मदद की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की, RWAs ने आगे आके मदद की, इस्कॉन और राधा स्वामी संस्थाएं जैसे लोगों ने मदद की, बहुत दिल को सुकून होता है, बहुत हर्ष होता है कि दिल्ली के लोगों ने आगे बढ़ के लालच के बिना इसकी मदद की। मगर अध्यक्ष जी, हम दिल्ली के लोग हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों के अंदर
आज भी बहुत सारे लोग टेस्ट कराने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी टेस्टिंग को कराने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं हमारे हाउस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंध भी रखते हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, आज भी उत्तर प्रदेश आते जाते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से हमारा पड़ोसी राज्य है, एक तरीके का दिल्ली का कज़न है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इस चीज़ का पता भी चलता है और इस चीज़ का दुख भी होता है। अध्यक्ष जी, मैं सब अपने जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का अनुकरण करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि हर ग्राम पंचायत में, उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक कोरोना किट बांटी जाएगी। जाहिर सी बात है, जब बांटी जाएगी तो वो कोरोना किट खरीदी भी जाएगी। और करीब 1 लाख के करीब 90,000 से ऊपर गांव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और इन कोरोना किट्स के अंदर एक ऑक्सीमीटर होता है, एक थर्मोमीटर होता है, मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, 5 लीटर सैनिटाइजर होता है। एक छोटी सी मामूली सी किट है और ये सब गांव के अंदर बांटी गई। अध्यक्ष जी, हैरानी की और दुख देने वाली बात यह है कि ये किट जो आप अपने साधारणता, अगर हम बाहर भी निकलेंगे, यहाँ पे सिविल लाइंस में भी किसी केमिस्ट के पास जाएंगे और इस किट का मोटा दाम पूछेंगे तो इसके अंदर जो सामान है, मुझे लग रहा है आज की तारीख में 1200-1500 रुपए के अंदर ये सामान आप खरीद सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस सामान की कीमत उस वक्त करीब 2600 से 2800 रुपए बताई गई, जिसके अंदर एक ऑक्सीमीटर है, एक थर्मोमीटर है। ये दोनों चीजें महंगी हैं, बाकी सब चीजें बड़ी सस्ती हैं। मगर अध्यक्ष जी, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मात्र 2800-2500 रुपए की किट उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10 हजार रुपए के अंदर बेची गई और सरकार ने सरकारी पैसे से ये किट इतने महंगे दामों के अंदर खरीदी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूं, मैं चाहूंगा इस सदन के अंदर उनको रखें भी। मेरे पास भगवान महावीर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनसे ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीदे। ऑक्सीमीटर 3990 रुपए का और थर्मोमीटर 4500 रुपए का। अध्यक्ष जी, ये ऑक्सीमीटर अभी हमारे बहुत सारे विधायक साथियों ने दान किए हैं अलग अलग जगह ऑक्सीमीटर कैंपेन चलाने के लिए। हम सब लोग जानते हैं ये ऑक्सीमीटर उस समय भी 1000 रुपए से कम का आता था, जिस वक्त ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस ऑक्सीमीटर को 3990 रुपए में खरीद रही है और 4500 रुपए में खरीद रही है। दूसरी जगह का मेरे पास उदाहरण है, वहां का बिल मेरे पास है। खजूरी का सरकार ने थर्मोमीटर 6900 रुपए का खरीदा है और ऑक्सीमीटर 2600 रुपए का खरीदा है। आज की तारीख में तो शायद ऑक्सीमीटर 300 रुपए का भी मिल जा रहा है, 200 का भी मिल रहा है, 210 का भी मिल रहा है। अध्यक्ष जी, दूसरी जगह का है गुरसराय छरैया, वहां का बिल मैं आपके सामने लेके आया हूं। वहां पे थर्मोमीटर 3728 रुपए का खरीदा गया और वहां पे ऑक्सीमीटर 3482 रुपए का खरीदा गया। अध्यक्ष जी, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि सुल्तानपुर की खबर है कि वहां पे ये जो ऑक्सीमीटर है और जो ये थर्मोमीटर है, इन दोनों के दाम मिला के 9950 रुपए सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी पेमेंट की है। झांसी के अंदर ऑक्सीमीटर, ये झांसी के अंदर ऑक्सीमीटर 1500 रुपए की है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर 4500 रुपए का खरीदा गया। अध्यक्ष जी, बाराबांकी के अंदर, अध्यक्ष जी, बाराबांकी के अंदर 2800 रुपए की किट 8000 रुपए में खरीदी गई। सौरभ जी, अध्यक्ष जी, गाजीपुर के अंदर, अध्यक्ष जी, गाजीपुर के अंदर ये जो थर्मोमीटर है, तक सीमित रखिए प्लीज। सौरभ जी, इसको अध्यक्ष जी, गाजीपुर के अंदर थर्मोमीटर 5800 रुपए का निकला और बिजनौर के अंदर थर्मोमीटर 12390 रुपए का। सौरभ जी, दिल्ली
अध्यक्ष जी देखिए, अगर ये विषय किसी के काम का नहीं होता, अध्यक्ष जी अगर ये विषय किसी के काम का नहीं होता तो मेरे भाइयों के पेट में इतना दर्द नहीं होता। ये विषय तो काम का है और इससे प्रतिक्रिया भी आ रही है। जी अध्यक्ष जी आइए आगे आ जाइए सौरभ जी। अध्यक्ष जी अब मैं इस विषय पे आता हूं कि ये विषय जरूरी क्यों है। अध्यक्ष जी अगर ये किसी एक गांव का, किसी एक तहसील का, किसी एक जिले का मामला होता तो ये कह सकते थे कि हमें बिजनौर से क्या लेना देना, हमें मेरठ से क्या लेना, हमें सुल्तानपुर से क्या लेना। अध्यक्ष जी ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के 95,000 गांवों का मामला है। उत्तर प्रदेश के 65 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास ये कागज है कि 65 तरीके की ये हरकत हुई है। थोड़ा दिल्ली पर चर्चा करें प्लीज। अध्यक्ष जी मैं अपनी बात रख रहा हूं। आइए अब समस्या ये, मैं रोक रहा हूँ वाजपेयी जी, मैं रोक रहा हूँ तो मैंने बोल दिया। अध्यक्ष जी देखिए समस्या ये है कि ये चीज संभव नहीं है कि 90,000 गांवों में 65 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी अगर दबाव देके पंचायतों के ऊपर दबाव देके कह रहे कि आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है, ऊपर से हमारे पास ऑर्डर है कि इसको इस दाम में खरीदा जाएगा। 1,500 रुपए वाला थर्मामीटर अगर 9,000 रुपये में बेचा जाएगा, सौरभ जी ये सारा का सारा जो नहीं, ये समय का खराब हो रहा है। आपको इतने पतंगे लग रहे हैं, समय का खराब हो रहा है। सौरभ जी क्यों? वो हमारा पैसा नहीं है, हमारे टैक्स का पैसा नहीं है, वो हमारा देश नहीं। रोक रहा हूँ सौरभ जी प्लीज। अध्यक्ष जी सौरभ जी अब इसको दिल्ली तक सीमित करिए। अध्यक्ष जी मेरे पास समय मेरे को मिला है, मैं अपनी बात कहूंगा। इनको पतंगे लग रहे हैं, लगते रहे, मुझे इनसे क्या लेना है। अध्यक्ष जी दिल्ली की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 8-7 लोग जो जीत के आए हैं, जहां पे बैठे हैं, इन सबके पास योगी जी आए थे इनका चुनाव का प्रचार करने, तब इन्होंने नहीं कहा कि दिल्ली की बात दिल्ली में करो। सारी जगह आए थे तो ये सब उनके प्रचार के अंदर शामिल थे। ये योगी साहब मेरी भी जो तुमने उनकी सभाएं कराई थी, मांगने आए थे मेरे। चलिए सौरभ जी चलिए जल्दी कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष जी ये कैसे संभव है कि हजारों गांवों में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 1,500 रुपए का माल 9,000 रुपए में खरीदा जा रहा है, सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है और मुख्यमंत्री की सहमति ना हो। इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कैसे संभव नहीं? अध्यक्ष जी मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रसीद है। इसके अंदर अप्रैल के अंदर, इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल के अंदर थर्मोमीटर 5200 रुपए का खरीदा है। हो सकता है, ये हो सकता है कि योगी जी ने महंगाई उत्तर प्रदेश में ज्यादा कर रखी हो, मगर हैरान करने की बात यह है कि उसी उत्तर प्रदेश में 1 महीने पहले बहराइच के अंदर 2,500 रुपए का थर्मोमीटर सरकार ने ही खरीदा। तो ये कैसे हो गया कि जब 8,000 थर्मोमीटर खरीदे गए और उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदे और 1 महीने बाद खरीदे, जब हो सकता है दाम 1/3 हो गए, तब एक थर्मोमीटर 5295 रुपए का खरीदा गया। क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? मतलब इतने लेवल का भ्रष्टाचार। सौरभ जी करिए, कंक्लूड करिए। चर्चा का समय इसका 4 बजे तक है। अध्यक्ष जी अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं जो मुझे लगता है कि सब लोगों के बहुत करीब है, प्रधानमंत्री जी के भी बहुत करीब है, कि देश का खरीदो, देश का गाओ, चाइना से कुछ मत खरीदो। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में एक और खुलासा आपके सामने कर रहा हूं और ये अभी का बता रहा हूं। अध्यक्ष जी एक इक्विपमेंट होता है,
अभी बोलेंगे, विजेंद्र जी बोलेंगे ना। सारे देश को पता है दिल्ली अभी सरकार ने जो विजेंद्र जी खरीदा बोले। है, दिल्ली सरकार ने जो कोरोना के अंदर काम किया है। अब कंक्लूड करिए, विषय गड़बड़ हो जाएगा सर। सौरभ जी हाँ जी, अब कंक्लूड करिए मैं प्लीज। conclude- नहीं, कंक्लूड करिए, आपकी बात पूरी हो गई, कंक्लूड मैं एक करिए। छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ। एक होता है हेमेटोलॉजी एनालाइजर, खून की जांच करने की एक मशीन होती है जो सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये खून की जांच करने वाला हेमेटोलॉजी एनालाइजर खरीदा है। ये कागज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर इन्होंने चाइनीज कंपनी से खरीदा और 3,30,000 रुपए के दाम पे खरीदा और इन्हीं की वेबसाइट पे, अध्यक्ष जी, इन्हीं की सरकारी वेबसाइट पे, नहीं देखिए ये तो बहुत चाइना के विरोधी है ना, चाइना से कुछ नहीं खरीदना चाहिए। अभी बोल रही बात, अध्यक्ष जी, इन्हीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने, चलिए चलिए। अध्यक्ष जी, इन्हीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने वो खून की जांच करने की मशीन 3,30,000 रुपए में खरीदी, जब इन्हीं की वेबसाइट पे, इन्हीं की सरकार की जेम की वेबसाइट पे वो भारत में बनी हुई मशीन 1,45,000 की उपलब्ध है, इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और ये चीन से माल खरीद रहे 3,30,000 रुपए का। कौन सा वाला? चलिए अब सौरभ जी आपसी बातचीत नहीं प्लीज। नहीं, ये समोसे की बात कर अरे रहे हैं। अब आप कंक्लूड करिए बस, नहीं, समोसे बाद में हो खरीदेंगे। गया, आप कंक्लूड करिए। अध्यक्ष जी, अब आखिरी बात, मैं आखिरी बात रख के अपनी बात खत्म करूं, ठीक है? अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर सब बेईमान है, ऐसा नहीं है। मैं ये बात नहीं मानता, मैं मानता हूं उसमें भी ईमानदार लोग हैं और यहां भी बैठे होंगे वो लोग, कुछ लोग होंगे, हो सकता है उनको किसी तरीके से कहना हो। हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। और अब मैं एक अच्छी बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे मित्रों को ये बात अच्छी लगे। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक देवमणि द्विवेदी, पंडित जी है वहां के, सुल्तानपुर के विधायक हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। अध्यक्ष जी, उन्होंने खुद अपनी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिखी है। अध्यक्ष जी, क्या लिखा है उन्होंने योगी जी को? उन्होंने कहा है कि मैं कब से इस चीज की शिकायत आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में कर रहा हूं कि कोरोना काल के अंदर, आपदा के अंदर अवसर, जो मोदी जी ने सबको कहा था कि आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, हमने लगा पता नहीं कौन से अवसर की बात कर रहे हैं, कहाँ आपदा, क्या अवसर। अच्छा, हमें इनकी आधी बात समझ में ही नहीं आती। योगी जी को समझ में आ गया आपदा में अवसर कहां से ढूंढना। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपदा आई उसके अंदर उन्होंने अवसर ढूंढे। जो ऑक्सीमीटर 1,000 रुपए का मिलता है वो 5,000 रुपए का खरीदा गया, सरकारी पैसे से खरीदा गया। जो थर्मोमीटर 1,500 रुपए का मिलता है वो 9,000 रुपए में खरीदा गया। सौरभ जी अब मैं अपनी बात बस खत्म मैं कर रहा हूं। कंक्लूड करिए मैं अपनी प्लीज, बात कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड करिए। विधायक देवमणि द्विवेदी ने ये चिट्ठी, पंडित जी 2 मिनट रुक दो। अब देखो सर, कंक्लूड पंडित जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप सही में पंडित हो तो उत्तर प्रदेश में पंडितों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। मतलब इतना बुरा हाल है वहां पे, ठाकुरों की सरकार चल रही है सिर्फ और सिर्फ। अरे तो कम से कम पंडित तो तुम असली बनो। सौरभ जी आपसी बातचीत नहीं है, ठीक नहीं है प्लीज, नहीं ठीक नहीं। अब इसको अच्छा, देखिए ये गंभीर चर्चा है, इसको इस ढंग से मत लीजिए, थोड़ा देखिए, कंप्लीट करिए प्लीज। मैं बीजेपी के एक एमएलए की बात बता रहा हूं। चलिए खत्म करिए, अब खत्म कर। अध्यक्ष जी, एक आखिरी बात रख के बात खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, भाजपा के ही विधायक हो गई ये बात, तो हो गई ना। इन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिख के कहा कि मैं कई दिनों से आपके कार्यालय में लिखित में इस चीज की कंप्लेंट कर रहा हूं, लिखित में इस चीज की जानकारी दे रहा हूं कि ये माल इतने का इतने में खरीदा जा रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हो गया अब सौरभ जी प्लीज। तो अध्यक्ष जी, इसका मतलब सीधा सीधा तो ये सौरभ है जी, कि कंप्लीट योगी जी की जानकारी में सारा काम हो रहा है, हो गया। योगी जी की मर्जी से सारा का सारा घोटाला हो रहा है।
और हिंदुस्तान के अंदर आपदा के अंदर जो सबसे बड़ा अवसर तलाश रहे हैं वो योगी जी तलाश रहे हैं। हो गया आप कंप्लीट।